पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। आर्मी चीफ से सऊदी और अमाराती वज़राए खारजा की मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। दोनों वज़रा की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान की जगह नहीं ले सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी और अमाराती वज़राए खारजा की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म दोनों रहनुमाओं को मसला कश्मीर पर भारी इक़दाम के खिलाफ कायल करने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म से ओमान के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और मासूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम से आगाह किया। वज़ीर आज़म का यौम दिफा कश्मीरी शहदा के लवाहिकीन के साथ मनाने का फैसला। कल आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करेंगे। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात और कश्मीरियों से ज़ारे यकजहती करेंगे। कश्मीर आवत की ये तजावीज़ पर मुशावरत होगी। काबिज भारत के मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजाले। मासूम कश्मीरियों को जेलों में कैद करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाइयों के दौरान कई नौजवानों को माजूर बना दिया गया। मकबूजा वादी में कर्फ्यू को 32 रोज गुजर गए। कर्फ्यू तोड़कर मुजाहरे करने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग और पैलेट गन्स के छर्रे बरसाने का सिलसिला न रुक सका। कश्मीर का दुनिया भर से राब्ता ताहाल मुनक़ते। भारतीय वेबसाइट दी वायर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मीडिया शर्मनाक चेहरा बेनकाब कर दिया। दी वायर का कहना है मकबूजा कश्मीर की तारीख में भारतीय मीडिया का नाम स्याह लफ्जों में लिखा जाएगा। कश्मीरी अवाम भारतीय मीडिया को गद्दार और मक्कार कहते हैं। बरतानी अखबार ने भी काबिज भारतीय फोर्सेज के झूठ का पोल खोल दिया। दी इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाला नौजवान भारतीय फौज की पैलेट गन का निशाना बना। सर के एक्सरे में मुतादिद छर्रे लगने के निशानात वाज़ेह हैं। मकबूजा कश्मीर में शहरियों को दियात, खुराक, दिमागी इलाज की जरूरत है। एमनेस्टी इंडिया ने कश्मीरियों के लिए आलमी मुहिम शुरू कर दी। मकबूजा वादी में कर्फ्यू को 1 माह गुजर चुका। कर्फ्यू और मवासलात पर पाबंदी से 80 लाख कश्मीरियों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी। एमनेस्टी इंडिया का ट्वीट। जालिम भारत ने सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद, हजारों को बीनाई से महरूम कर दिया। अगर एशिया में इंसानियत नहीं तो यहां बैठने का क्या फायदा। बैरिस्टर सैफ का एशियाई असम्बली में खिताब। भारतीय जाहरियत बेनकाब करने पर भारतीय वफ्द आग भगोला। तकरीर के दौरान शोर शराबा। तुर्की, कुवैत और दीगर ममालिक की कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। मकबूजा कश्मीर के मजलूम बच्चों के साथ इज़हार यकजहती। मुजफ्फराबाद में स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालबात का भारत मुखालिफ एहतजाज। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कल सिर्फ 1 सेशन होगा। कश्मीरियों से यकजहती के लिए 12 बजे के बाद दूसरा सेशन नहीं रखा गया। छह सितंबर नाकाबिल तस्खीर जज्बों और तजदीद अहद का दिन। पेशावर के कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में यौम दिफा की फुल ड्रेस रिहर्सल। आर्मी के जवानों का सेल्फ डिफेंस, घुड़सवारी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का अमली मुजाहरा। जंगी साजो सामान के स्टॉल्स भी लगाए गए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ आलात देखे। पसूर का चारावा सेक्टर मकार दुश्मन की हजीमत का गवाह। 1965 की जंग में भारतीय फौज 600 टैंकों के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुई। गांव के अफराद ने कुर्बानियां दी, लेकिन भारतीय टैंकों को पाकिस्तानी फौज और अवाम ने तबाह करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 8 से 13 सितंबर तक थाईलैंड में होगा। चीन के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह सदारत करेंगे। एशिया पैसिफिक ग्रुप में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान अपना आखिरी दिफा पेश करेगा। कभी डील नहीं होगी, कानूनी जंग लड़ेंगे। नवाज शरीफ बोर्ड को इज्जत दो के बयानिए पर कायम। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा कि हुकूमत जल्द अंजाम को पहुंचने वाली है। एनआरओ का ताना देने वाले बहुत जल्द अवाम से एनआरओ मांगेंगे। शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद लॉकडाउन में भरपूर शिरकत की हिदायत। नैब कवानीन में तरमीम का मामला। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। सरदार अयाज सादिक, मुर्तजा जावेद अब्बासी, मरियम औरंगजेब और दीगर शरीक पार्लिमानी अमूर और इस्लामाबाद लॉकडाउन से मुतल्लिक अमूर भी जेर गौर। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 19 सितंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का मुल्जमान को हाजिरी लगाकर वापस भेजने का हुक्म। फरियाल तालपुर से आगे बढ़ने पर आसिफ जरदारी तैश में आ गए। सिक्योरिटी एहलकार को छड़ी दे मारी। हुक्मरान और अपोजिशन के लिए अलग अलग कवानीन है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का शिकवा, पीपल्स पार्टी के हिस्से में हमेशा नाइंसाफी क्यों आती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ट्रायल सिंध में होना चाहिए। आसिफ जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट्स अहले खाना को नहीं दी जा रही, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। एहतसाब अदालत कराची में LNG केस की समाअत। नैब हुक्काम इकबाल जैद अहमद के रिमांड की दरख्वास्त पर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। 2 रोजा राहदारी रिमांड देते हुए मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। कराची में कहीं से कचरा उठाया जा रहा है, कहीं पर गंदगी के ढेर हैं। वफाकी वजीर फैसल वाबडा कहते हैं वफाकी सतह पर जो भी हो सकता है करेंगे। सिंध हुकूमत को वफाक से तामुन करना चाहिए। मुशीर वजीर आला सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कचरे के इशू पर सियासत न की जाए। कचरा मौजूद है तो यह जिम्मेदारी DMC की है। कोहिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली 5 लड़कियों के केस का फैसला। बिशाम की अदालत ने 3 मुल्जमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। 5 मुल्जमान बरी। 2016 में मामला मीडिया में लाने वाला अफजल कोहिस्तानी मार्च 2019 में एबटाबाद में मारा गया था। साबिक MP परवीन सिकंदर गिल लाहौर में कत्ल। 60 साल परवीन घर में अकेली रहती थी। नामालूम मुल्जमान ने हाथ पांव बांधकर कत्ल किया। फोरेंसिक और तफ्तीशी टीमें शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। लाहौर के गुलशन रावी में निजी स्कूल में तशद्दुद से तालिब इल्म जान की बाजी हार गया। 9वीं क्लास के तालिब इल्म हुनैन बिलाल पर टीचर ने तशद्दुद किया। तशद्दुद से गिरकर बेहोश हो गया। किसी ने अस्पताल मुंतकिल न किया, वुरसा का इल्जाम। MTI एक्ट अस्पतालों की निजकारी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं इक़दाम इस्लाहाती मंसूबा है। इंतजामिया अमूर बेहतर बनाने के लिए तमाम अस्पताल सरकारी ही रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है MTI पहले मरहले में 6 मेडिकल यूनिवर्सिटियों में नाफिज है। अफवाहों के बरक्स अस्पताल और अमला बदस्तूर सरकारी ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में MTI एक्ट को नाफिज हुए 3 साल बाद भी अस्पतालों में तब्दीली ना आई। डॉक्टरों का कहना है एक्ट अच्छा है या बुरा, आम शहरी को कोई गर्ज नहीं। उधर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी के मुफ्त टेस्ट करने के वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्टों और इलाज की सहूलत खत्म करने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मरीजों के लिए आने वाली सरकारी अद्वियात ज़ाया की जाने लगी। फैसलाबाद में सरकारी अद्वियात मरीजों को देने की बजाय बहा दी गई। सत्याना रोड सेम नाले से जिगर समेत दीगर अमराज की महंगी अद्वियात बरामद।
मुख्तलिफ शहरों में डेंगू बेकाबू। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 में से मजीद 68 शहरी डेंगू के मरीज बन गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मोहल्लक मर्ज पर काबू पाने में नाकामी पर बरहम। मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। पेशावर भी डेंगू की जद पर 100 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिविल अस्पताल हैदराबाद में मरीजा के पेट से कैंची निकालने के लिए ऑपरेशन। खातून दम तोड़ गई। चंद रोज कबल जामशोर अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान मरीजा के पेट में कैंची भूल गया था। बहरुल काहल में समुद्री तूफान डोरेन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। तेज हवाएं चलने लगी और शदीद बारिशों का इम्कान। तूफान जनूबी अमरीकी मुल्क बहमास में अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। हलाकतों की तादाद 20 हो गई। अफगान अमल में रुकावटें हायल होने लगी। काबुल में कार बम धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की 12 गाड़ियां मुकम्मल तबाह। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो का तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत से इनकार। नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ुल्म खलीलज़ाद खुद मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। पोम्पियो का कहना है कि दस्तखत करना तालिबान को सियासी कुव्वत के तौर पर तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। अफगान सदर अशरफ गनी का तालिबान अमन मुआहदे पर तशवीश का इजहार। Mr. Speaker, if I decide to wear a turban, or you decide to wear a cross, or he decides to wear a kippah or a skull cap, or she decides to wear a hijab or a burqa, does that mean that it is open season for right honourable members of this House to make derogatory and divisive remarks about our appearance? बरतानी वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया पर कब मुआफ़ी मांगेंगे? सिख रुकन पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह का कहना है बरतानी वज़ीर आज़म अपनी सियासी जमात में इस्लाम के खिलाफ डर फैलाते हैं। बरतानिया में सिखों को पग पहनने पर तालिबान कहा जाता है। ईरान का जौहरी रिसर्च डेवलपमेंट की हद से दस्तबरदारी का ऐलान। जुम्मे से ईरान यूरेनियम अफजूदगी में तेजी लाने के लिए सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करना शुरू कर देगा। ईरानी सदर हसन रूहानी का बयान। सुपीरियर कॉलेज कोट अद्दू कैंपस का इंटर के इम्तहानात में शानदार रिजल्ट। डीजी खान बोर्ड में 2 पोजीशन हासिल कर ली। सुपीरियर कॉलेज कोट अद्दू इंतजामिया की पोजीशन होल्डर तालबात को मुबारकबाद। कामयाबियों का सफर जारी रखने के अज़्म का इजहार।